हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नैन स्कूल पर हार्दिक स्वागत है। देखिए, आज के अपने इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं जीसीओ, एचसीओ एंड ऑफिसर्स की जो ओआरओपी 2 में पेंशन रिवीजन हुआ है उसमें कितनी बढ़ोतरी हुई है या कितनी गिरावट देखी गई है। देखिए, अब तक हमने जितनी भी वीडियो बनाई हैं या देखी हैं उन सब में हमने मोस्टली क्या देखा है, हमने जो जेसीओज एंड ओआर हैं उनकी केवल पेंशन देखी है और कहीं बढ़ोतरी दिखाई दे रही थी और कहीं उसमें गिरावट नज़र आ रही थी। लेकिन आज हम कंपेयर करने वाले हैं जितने भी जेसीओज हैं और ऑनरी कमीशन्ड ऑफिसर्स हैं उन सब की जो पेंशन है उनकी तुलना करेंगे हम ऑफिसर्स की पेंशन्स में। तो देखिए, मैं आपके सामने दो टेबल लेके आया हूँ। दो टेबल में पहली टेबल जेसीओ और एससीओ के लिए है, जिसमें यहाँ पर आप देखेंगे रैंक्स दी गई हैं। इधर जो है आपका क्वालिफाइंग सर्विस है, उसके बाद ओआरओपी 1 में कितनी पेंशन यहाँ पर थी और ओआरओपी 2 में पेंशन क्या हुआ है। उसके बाद है इंक्रीज़ या डिक्रीज़, जो भी हुआ है। अगर इंक्रीज़ हुआ है तो यहाँ पर कुछ नहीं दिखेगा और डिक्रीज़ हुआ है तो माइनस में आपको वो सिंबल दिखेगा। और यहाँ पे परसेंटेज चेंज यानी कितनी परसेंट जो है उनकी पेंशन है उसमें वृद्धि या गिरावट देखी गई है। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं नायब सूबेदार की, जिनकी 26 साल मैंने यहाँ पर सर्विस ली है, तो ओआरओपी 1 में उनकी जो पेंशन थी वो 26,741 थी। अब बात करें अगर ओआरओपी 2 की, तो उनकी पेंशन यहाँ पर 24,825 रुपये फिक्स की गई है एज पर जो टेबल्स यहाँ पर जारी की गई हैं। तो देखिए, उनकी जो पेंशन है 1916 रुपये उसमें गिरावट यानी 1916 पर मंथ उनको नुकसान हुआ है। परसेंटेज चेंज की बात करें तो लगभग 7% उनकी पेंशन जो है यहाँ पर कम की गई है। बात करते हैं सूबेदार और क्वालिफाइंग सर्विस लिए है उनका 30 ईयर्स। तो ओआरओपी 1 में अगर हम बात करें तो उनकी जो पेंशन थी वो थी 32,614 रुपये, जो ओआरओपी 2 में घटकर 31,000 रह गई, यानी 1,614 रुपये का यहाँ पर उनको नुकसान हुआ। और अगर परसेंटेज में बात करें तो लगभग 5% के आसपास वहाँ पर उनको गिरावट देखी जा रही है। अब बात करते हैं सूबेदार मेजर की, 30 साल सर्विस यहाँ पर तो 33,526 और अभी घटकर जो ओआरओपी 2 में 31,625 यानी 1,900 रुपये का यहाँ पे भी उनको नुकसान देखने को मिल रहा है। और ये परसेंटेज में की बात करें तो 5.67% यहाँ पर उनकी जो पेंशन है कम हुई है, उसमें गिरावट देखी गई है। ऑनरी लेफ्टिनेंट्स एंड ऑनरी कैप्टन की बात करते हैं तो 32+ ईयर या 33+ ईयर्स जो भी हैं उनकी जो सर्विस है उसके आधार पर पहले ओआरओपी 1 में थी उनकी 41,352, वहीं 41,200 ओआरओपी 2 में घटकर रह गई, यानी 152 रुपये पर मंथ का यहाँ पर नुकसान है, यानी 0.36% वो भी माइनस में है। ऑनरी कैप्टन यहाँ पर भी देखिए, आप देखेंगे 43,716 से घटकर 42,500, यानी 1,216 रुपये पर मंथ का यहाँ पर नुकसान और कुल मिला के लगभग 0.3% की यहाँ पर गिरावट देखी गई है पेंशन में। तो देखिए, जितने भी हमने जीसीओज देखे 26, 30, 30, 32, 32 साल, देखिए प्लस माइनस थोड़ा बहुत हो सकता है अगर हम 30 का 28 करें, 28 का 30 करें, लेकिन आप एक चीज़ कॉमन देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जितना भी है टोटल का टोटल डिक्रीज़ देखा गया है। कोई हो सकता है कि एक दो ऐसा बचा हो या एक दो क्वालिफाइंग सर्विस में ऐसा मिले कि जहाँ पर उनको बढ़ोतरी देखी गई, लेकिन मैक्सिमम क्या है यहाँ पर गिरावट देखी गई। लेकिन हालांकि ये गिरावट जो है वो महसूस नहीं की जाएगी यहाँ पर, क्योंकि पे प्रोटेक्शन है, यानी जितनी आपको अगर ज़्यादा मिल रही है तो आपकी पेंशन कम नहीं की जाएगी। देखिए, अब हम बात करेंगे ऑफिसर्स के बारे में। देखिए, क्योंकि जो ऑनरी लेफ्टिनेंट हैं, ऑनरी कैप्टन हैं, देखिए उनकी जो पेंशन है उसमें गिरावट दिखी है। तो अब हम नीचे जाके देखेंगे जो ऑफिसर की केस टेबल है उसमें क्या सीन है। देखिए, ये आप देख रहे हैं, तो ये आपके सामने ऑफिसर की टेबल लेके आया हूँ मैं आपके सामने। तो यहाँ पर आप देखेंगे रैंक्स है सेम। अगर मेजर की बात करें 28 साल क्वालिफाइंग सर्विस, ओआरओपी 1 में 61,205, जो ओआरओपी 2 में बढ़कर हो गई 68,500, यानी 7,295 रुपये का यहाँ पर उनकी जो पेंशन है मंथली उसमें जंप देखा गया है। कुल मिला के बात करूँ तो लगभग 12% वृद्धि देखी गई है। लेफ्टिनेंट कर्नल 30 साल क्वालिफाइंग सर्विस, जो ओआरओपी 1 में 87,170, ओआरओपी 2 में बढ़कर 95,400, यानी 8,203 रुपये यहाँ पर वृद्धि देखी गई है। लगभग 9.5% वृद्धि आप परसेंटेज के हिसाब से देख सकते हैं। कर्नल 32 ईयर्स 92,000
10,855 से बढ़कर 1,03,700 यानी 10,845 रुपये की वृद्धि। परसेंटेज में बात करें तो देखिए लगभग 11.5% से भी ज़्यादा यहाँ पर वृद्धि देखी गई है। ब्रिगेडियर 33 ईयर्स 96,555 से लेके 1,08,800 रुपये यानी 12,245, तो यानी लगभग 13.25% की वृद्धि। और देखिए ब्रिगेडियर जो है इस OROP2 में सबसे ज़्यादा अगर मैं बात कहूँ तो वृद्धि वाले परसेंटेज बेसिस पे भी देख सकते हैं और जो ओवरऑल है यहाँ पर देख सकते हैं 12% से ज़्यादा वृद्धि उनकी पेंशन में देखी गई है। अगर बात करें हम मेजर जनरल की 33 ईयर्स, तो देखिए मेजर जनरल की 33 ईयर्स में 99,621 से बढ़कर 1,09,100 रुपये यानी 9,480 रुपये के आसपास लगभग 9.5% का यहाँ पर इजाफा देखा गया है। अब बात करते हैं लेफ्टिनेंट जनरल 33 ईयर्स, तो देखिए 1,05,000 यहाँ 1,01,515 से बढ़कर 1,12,050 यानी 10,535 रुपये की वृद्धि यहाँ पर आप देख सकते हैं और 10% से ऊपर की वृद्धि यहाँ पर परसेंटेज टर्म में अवेलेबल है। देखिए दोनों टेबल देखने के बाद में आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऊपर वाली जो भी टेबल थी JCO और SCO की, उसमें एक चीज़ थी कि यहाँ पे सब कुछ माइनस में था, परसेंटेज जो थी वो माइनस थी। लेकिन यहाँ पे देखिए अगर ऑफिसर के कैटेगरी में आते हैं तो देखिए कहीं भी माइनस का चिन्ह नहीं मिलेगा और जो प्लस का चिन्ह है वो सबसे कम अगर आप देख पा रहे हैं तो देखिए 9.44% है यानी 9% से ज़्यादा वृद्धि जितने भी ऑफिसर्स हैं मैक्सिमम उनको देखी गई है। यहाँ पर 1-2-10% मान सकते हो कि जिसमें या तो वृद्धि नहीं हुई है या कुछ बहुत मामूली हुई है, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं मिलेगा कि जहाँ पर नेगेटिव वृद्धि देखने को मिली हो। तो अब आप समझ सकते हैं कि ये जो OROP है जिसको 1 रैंक 1 पेंशन बताया गया था और मेन पर्पस था कि ये जो जितने भी JCOs एंड OR हैं उनको फाइनेंशियली बेनिफिट देना, लेकिन इसका पर्पस यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 1 रैंक 1 पेंशन ना होकर ये ऑफिसर रैंक ऑफिसर पेंशन बन के रह गई है। आपके क्या विचार हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे आपसे। जय हिंद, जय भारत।